नवंबर स्टार्टिंग चल रहा है। नवंबर स्टार्टिंग में अगर आप जेड प्लांट पे ये कुछ काम कर लेंगे तो जेड प्लांट आपका हेल्दी भी रहेगा, पत्तियां भी काफी अच्छी रहेंगी, पौधा भी सुरक्षित रहेगा, आसानी से ग्रोथ करता रहेगा। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं अपने जेड प्लांट में कुछ ऐसा काम करने वाली हूँ। अगर इसको आप कर लेंगे तो आपका जेड प्लांट हेल्दी भी रहेगा और काफी टाइम से आपने अगर जेड प्लांट पर ये काम नहीं किया है तो ये काम आप जरूर कर लें। तो इससे जो है ठंडी में भी आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा, प्लांट हेल्दी भी रहेगा और साथ साथ प्लांट की ग्रोथ तो बहुत तेजी से होगी, पत्तियां भी काफी अच्छी चमकदार रहेंगी, पत्तियां ड्रॉप होने की समस्या भी इसमें नहीं होगी। और यदि आपने अभी तक जेड प्लांट नहीं परचेज किया है तो आप नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। नवंबर मंथ लास्ट मंथ है जो कि आप जेड प्लांट पर ये सब काम कर सकते हैं, वरना जो है आप फिर विंटर में आप जेड प्लांट पर ऐसे कोई भी काम ना करें। और दूसरी बात, जेड प्लांट को विंटर में अपने गार्डन में ऐड भी ना करें, रिपोर्टिंग तो बिल्कुल भी ना करें। अगर रिपोर्टिंग करेंगे तो जेड प्लांट जो है खराब हो जाएगा, क्योंकि अगर हम सॉइल भी बनाते हैं तो सॉइल में अगर हम वाटरिंग भी मेंटेन करके रखते हैं उसके बाद भी नेचर में ही इतना ज्यादा मॉइस्चर रहेगा, इतनी ज्यादा ठंडक रहेगी कि अगर आप उसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो उसकी जो स्टेम्प रहती है, जो इस टाइप की स्टेम्प रहती है, छोटी बड़ी मोटी पतली, वो जो है गलने लगेंगी। और दूसरी बात जो है कि पौधा पत्तियां झड़ा देगा, पत्तियां जैसे जैसे झड़ाएगा उसमें व्हाइट कलर के कीड़े भी लगना स्टार्ट हो जाएंगे। जो चिपचिपे से कीड़े मैंने आगे वीडियो में आपके साथ में शेयर किए हैं वो लगने चालू हो जाएंगे और धीमे धीमे पौधा जो है फंगस का शिकार होगा, पौधा जो है डेड हो जाएगा। तो जैसा कि वीडियो में हमेशा बोलती हूँ कि जो चीज मैं अप्लाई करती हूँ वही चीज का वीडियो बनाकर आपके साथ में शेयर करती हूँ। आज मैं जेड प्लांट पर ऐसे ही कुछ काम करने वाली हूँ जो कि काफी दिन से पेंडिंग थे, लेकिन अब जो है करना बहुत जरूरी होगा। अगर आपने नहीं किए हैं ये काम तो अभी आप झट से कर लीजिए। नवंबर मिड तक ये काम अगर आप निपटा लेंगे तो आपका जेड प्लांट हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। और जैसे कि हम लोग गुजरात में रहते हैं तो गुजरात में इतनी ज्यादा सर्दियां नहीं पड़ती हैं, लेकिन मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है। जैसे इस बार बहुत ज्यादा बारिश हुई थी तो सर्दियां भी पड़ सकती हैं, इसलिए जो है मैं ये काम जल्दी से कर रही हूँ। नहीं तो मैं नवंबर एंड में भी करती तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दियां नहीं होती हैं। और जिनके यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है उनको जो है अक्टूबर लास्ट तक ही ये सब काम कर लेने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत तड़कती हुई धूप रहती है, इसलिए मैं नवंबर मंथ में कर रही हूँ। अब यहाँ पर आप मेरा पौधा देख रहे हैं, ये मैंने जो है टोपियाई टाइप बनाकर रखी हुई थी। उसके साथ साथ आप इसका पॉट भी देख सकते हैं, इसमें काफी सारा घास फूस भी उगा हुआ है। लेकिन आप पहले पॉट को देखिए, पॉट काफी सस्ता सा पॉट मैंने 10-12 रुपए का हमारे यहाँ मिलता है, जो ठेले वगैरह पर मिलता है, वहां से मैंने पहले काफी टाइम पहले ये पॉट लिए थे, जिनका यूज मैं अभी तक कर रही हूँ। तो अब ये पॉट जो है विंटर तो किसी तरीके से क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन जैसे ही बहुत ज्यादा धूप पड़ेगी, समर्स आएंगे, ये प्लांटर जो है एकदम से फट जाएंगे। तो इसलिए जो है मैं इनका प्लांटर भी चेंज करूंगी। दूसरा कारण क्या है, इनका प्लांटर चेंज करने के साथ साथ मैं इसकी जो है रिपोर्टिंग भी करूंगी। कारण ये है कि इसकी ग्रोथ अब उतनी ज्यादा हो नहीं रही है। आप प्लांटर का साइज देख सकते हैं, प्लांटर का साइज काफी छोटा है। जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता होगा कि जब मैं कटिंग लगाती हूँ तो बस वैसे ही कटिंग लगाती हूँ, उसके बाद में वो जो टोपियरी वगैरह बनाती हूँ तो डायरेक्ट ही टोपियरी बना देती हूँ, मैं उनकी रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करती हूँ। तो हमको सबसे पहले इसकी घास निकाल लेना है। तो अगर विंटर में अगर आप जेड प्लांट पर कोई काम कर रहे हैं, घास फूस वगैरह हो गई है आपके पौधे में, तो उसको आप निकाल लीजिए, जिससे कि आप जो भी फर्टिलाइजर वगैरह देंगे तो वो आसानी से आपके पौधे को मिल पाएगा। तो सबसे पहली बात, अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी है, जेड प्लांट की टोपियरी है, कोई भी चीज है, आपने जो भी बनाया, बोनसाई बनाया, टोपियरी बनाया, तो आप सबसे पहला काम करिए नवंबर खत्म होने के पहले, मैं तो बोलूंगी 15 नवंबर तक आप ये काम जरूर कर लीजिए रिपोर्टिंग वाला। अब जेड प्लांट की हमको रिपोर्टिंग करनी है तो सॉइल मिक्स कैसा बनाना है, तो जैसा कि हमेशा बोलती हूँ सैंडी सॉइल यूज करनी है। तो मैं जो है लगाते लगाते यूज टू हो गई हूँ जेड प्लांट को, तो इस बार जो है मैंने सैंड की मात्रा कम रखी है और गार्डन सॉइल ज्यादा है। ये जो है मेरे गार्डन की सॉइल है, मतलब कि इसमें जो सैंड है वो मिक्स है, मैंने एक्स्ट्रा कोई भी सैंड यूज नहीं की है। अगर आप नए हैं, आप नया जेड प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो आप जो है 40% गार्डन सॉइल ले लीजिए, 60% सैंड ले लीजिए, और बाकी कोई भी फर्टिलाइजर आपको सॉइल में मिक्स नहीं करना है इस तरीके से। स्पेशली गोबर खाद, गोबर खाद का आपको यूज नहीं करना है। गोबर खाद से जो है जेड प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट, अगर आप इसमें गोबर खाद का यूज करेंगे
स्पेशली विंटर में, तो जो है इसमें फंगस लगने के चांस रहेंगे। तो आपको गोबर खाद का यूज नहीं करना है। आप अगर यूज करना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। तो ये होगा सॉइल जिसको हमको यूज करना है अपने जेड प्लांट की रिपोर्टिंग में। लेकिन मैं जो है रिपोर्टिंग कर रही हूँ तो मैं इसमें फिर 1 महीने तक कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दूंगी। तो इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ इसमें, जो कि सभी जानते हैं कि जेड प्लांट एक लीफी प्लांट है, इसमें किसी प्रकार की फ्लावरिंग वगैरह नहीं होती है। तो इनकी पत्तियों को हरा रखने के लिए, पौधे को मजबूत रखने के लिए मैं सबसे पहले इसमें ये चीज यूज करूंगी। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये चाय पत्ती, जो कि किचन से ही आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो मैं इसमें चाय पत्ती की लगभग 1 टेबल स्पून के करीब इसमें चाय पत्ती का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो इसका लिक्विड बनाकर भी दे सकते हैं, मैं लेकिन इसको सॉलिड फॉर्म में ही सॉइल मिक्स में मिला रही हूँ। अब जब हम जेड प्लांट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसमें रिपोर्टिंग शॉक ना लगे, इसलिए हम आधा टेबल स्पून के करीब इसमें हम एप्सम सॉल्ट यूज कर रहे हैं, जो कि मैग्नीशियम सल्फेट है। आधा टेबल स्पून इसलिए, अगर आपके पास में बड़े ग्रेन्यूल्स हैं, जैसे कि मेरे पास में बड़े वाले ग्रेन्यूल्स हैं, इस टाइप के ग्रेन्यूल्स हैं, तो मैंने आधा टेबल स्पून लिया है। अगर छोटे वाले ग्रेन्यूल्स हैं तो आप 1 टेबल स्पून यूज कर सकते हैं। इतना भी मैंने डाल दिया है। इसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा कम हो जाएगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा जो यूज करना है वो है विंटर में बहुत जरूरी है, जो कि जेड प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। इसमें फंगस लगने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। इनकी रूट में फंगस लग जाते हैं, स्टेम में फंगस लग जाते हैं। इसलिए जो है आधा टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून के करीब आप इसमें जो है फंजीसाइड पाउडर का यूज कर सकते हैं। फंजीसाइड नहीं है तो आप हल्दी या दालचीनी का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। इतनी चीजें डालने के बाद में अब इसको हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा सॉइल मिक्स रेडी हो चुका है। अब सॉइल मिक्स तो रेडी हो गया, लेकिन किस पॉट में हमको लगाना है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जेड प्लांट काफी छोटे पॉट में लगा हुआ है। अब ये जो साइज है इसका, इससे 1 से 2 साइज बड़ा हमको प्लांटर लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत छोटे प्लांटर में लंबे टाइम तक अगर जेड प्लांट रहता है तो उसकी ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि रूट्स को डेवलप होने के लिए स्पेस नहीं मिलता है। तो इसलिए जो मैं यूज कर रही हूँ ये है उससे बड़ा, लगभग 2 साइज बड़ा मैंने पॉट यूज किया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपका जितना बड़ा प्लांटर हो आप उससे थोड़ा सा 1-2 साइज बड़ा प्लांटर यूज कर सकते हैं। होल अच्छे होने चाहिए। जेड प्लांट आप जिस भी प्लांटर में लगा रहे हैं उसमें होल बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर पानी नहीं रुकेगा तो प्लांट आपका हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। इस तरीके की ठीकरी है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। मेरे पास में नॉर्मली ज्यादा मिलती नहीं है मुझे। और दूसरी बात, मैं जो है इसका सिंथेटिक कॉटन का यूज करती हूँ, जो कि मुझे इजी लगता है। इसी से मेरे पौधे जो है अच्छे से, जो पौधों का ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा रहता है। तो सिंथेटिक कॉटन से मैंने इसको कवर कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ी मात्रा में सॉइल मिक्स डालेंगे। इतना 1 पार्ट डालेंगे, 2 पार्ट जो है खाली रखेंगे। उसके बाद में जो ये हमारा पौधा लगा हुआ है इसको हम इसमें से निकालेंगे। तो निकालने के लिए आपको बहुत धीमे धीमे से निकालना है, क्योंकि दोनों ही साइड जो है, ये दोनों साइड से पौधे लगे हुए हैं, इसलिए इसको धीमे धीमे टैप टैप करके आपको निकालना पड़ेगा। इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से मैंने निकाल लिया है। और इसको ऐसे ही मैं इसमें रख दूंगी। ऐसे रख दिया है। अब इसको हम साइड साइड से मिट्टी से कवर कर देंगे। पूरी मिट्टी ही डाल दूंगी और बहुत ज्यादा हमको इसमें मिट्टी फिल नहीं करनी। अब जो है, जो हमने फर्टिलाइजर वाली मिट्टी अभी बनाई थी, ये थोड़ी सी मिट्टी कम पड़ गई है। तो जो नॉर्मल मिट्टी है, पहले तो हम इसका शेप अच्छे से करेंगे, जिससे कि ये स्टैंडिंग बेस में अच्छे से खड़ा रहे। इस चीज का ध्यान देना है जब भी आप रिपोर्टिंग करें। तो जितना आप सीधा करना चाहते हैं, जो भी शेप देना चाहते हैं, तो आसानी से इसको कर सकते हैं। तो अब जो है थोड़ी सी मिट्टी और डालना है, कम पड़ गई है तो दूसरी मिट्टी डालती हूँ। तो मिट्टी फिर से ले आई हूँ। मिट्टी वही है, सैंड और सॉइल का मिक्स वाली मिट्टी, जो मेरी गार्डन सॉइल है उसी को डाल रही हूँ। बस इतना ही है कि इसमें फर्टिलाइजर मिक्स नहीं है, तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। जो फर्टिलाइजर है वो हमने नीचे मिट्टी में डाल दिए हैं, तो उससे जो है पौधे को अच्छे से न्यूट्रिशंस मिलते रहेंगे। अब फिंगर की मदद से इस तरीके से राउंड राउंड करके इस तरीके से आपको दबा देना है और 2-3 बार इस तरीके से टैप टैप कर देना है। इतना करने के बाद में अब इसमें हम देंगे पानी। पानी देना आपको नहीं भूलना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जिस दिन रिपोर्टिंग करते हैं पानी नहीं देते हैं। सकुलेंट वैरायटी का प्लांट जरूर है जेड प्लांट, लेकिन इसमें पानी जरूरी रहता है। अब जब मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी थी तो आपने ध्यान दिया हो मिट्टी काफी ज्यादा गीली थी, जो कि ये इसका मेन प्लांट था, उसका रूट बॉल काफी ज्यादा गीला था। लेकिन तब भी हमको इसमें अच्छी तरीके से वाटरिंग करनी है। हाथ से लगाकर इस तरीके से पानी देना है और एक बार अच्छी तरीके से इसको भर देना है। इतने पानी में जो है बहुत अच्छे से नीचे तक इसमें
पानी चला जाएगा। और फिर कुछ देर के लिए हमको वेट करना है। जब इसका पानी एकदम से सूख जाएगा और ड्रेनेज से नहीं निकलेगा, फिर हम एक बार और इसमें वाटरिंग करेंगे। जब तक कि नीचे से ड्रेनेज होल से पानी नहीं निकलेगा तब तक हमको इसमें पानी डालते रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पानी भरते रहें, क्योंकि मिट्टी बहुत, अगर आपका ड्रेनेज होल ठीक नहीं रहेगा तो ये ही पानी जो है अच्छे से गीला नहीं होगा, मतलब कि अच्छे से सोख नहीं करेगा। तो काफी सारा पानी निकल चुका है। थोड़ा सा पानी जो एक्स्ट्रा वाटर है वो जो है निकल गया और थोड़ा सा पानी इसमें स्टोर है। तो इतना पानी रहने देना है और बहुत ज्यादा बेल्ड्रन सॉइल नहीं बनाना है। इतनी ही बेल्ड्रन सॉइल बनाना है कि मॉइस्चर इसमें मेंटेन रहे। अब बात आती है कि इस प्लांटर को रखना कहाँ पर है। तो जैसे धूप में रखा हुआ है वैसे ही आपको रखना है, क्योंकि हमने इसके रूट बॉल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया है। तब भी हमने इसमें एप्सम सॉल्ट दिया है जिससे कि इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। और अब इसमें वाटरिंग कब करनी है, तो अब इसमें वाटरिंग तब करनी है जब इसकी मिट्टी जो है ड्राई हो जाएगी। जब तक मिट्टी ड्राई नहीं होती हमको इसमें वाटरिंग नहीं करनी है। प्रूनिंग की बात हुई तो प्रूनिंग जो है मैंने अक्टूबर के लास्ट में ही कर दी थी, जिसके बाद में इसमें न्यू ग्रोथ आ गई है। इसको थोड़ा सा शेप देना बाकी है, मतलब कि इसका जो वायर है उसको ठीक करना बाकी है, तो इसका बराबर से शेप आ जाएगा। अगर आपने प्रूनिंग नहीं करी है तो आप साथ में प्रूनिंग भी कर सकते हैं, उससे भी न्यू ग्रोथ बहुत अच्छे से आएगी। और जो लोग सॉइल मिक्स में एप्सम सॉल्ट या जो है फंजीसाइड नहीं यूज करना चाहते हैं, वैसे तो मैं बोलूंगी विंटर के लिए अगर आपको जेट प्लांट को तैयार करना है तो आपको फंजीसाइड का यूज करना ही चाहिए। एप्सम सॉल्ट आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि रूट बॉल को हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, तो आप एप्सम सॉल्ट नहीं डालेंगे तब भी चल जाएगा। और जो मैंने ये चाय पत्ती का यूज किया है, आप चाय पत्ती को भिगो कर रख सकते हैं एक रात के लिए। अगर आपको 1 मग पानी डालना है अपने प्लांटर में जब रिपोर्टिंग के बाद में, तो आप उस पानी को, ये जो आपने चाय पत्ती का पानी है, डायरेक्ट नॉर्मल पानी की जगह पर आप चाय पत्ती का पानी यूज कर सकते हैं। जब आप चाय पत्ती का पानी यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा वाटर बिल्कुल भी नहीं डालना है, चाहे चाय पत्ती वाला ही पानी क्यों ना हो। जो हम फर्टिलाइजर बनाएंगे बस हमको उतना ही डालना है कि मिट्टी बहुत अच्छे से गीली हो जाए। ड्रेनेज से फर्टिलाइजर नहीं निकलना चाहिए, मतलब कि जो आप वाटरिंग कर रहे हैं विथ फर्टिलाइजर, आपको इतना ध्यान रखना है कि ड्रेनेज से नहीं निकलना चाहिए। यही कुछ छोटे छोटे से टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो जेट प्लांट आपका हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ में। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।